महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। अर्जुन के मन में एक गलत धारणा घर कर गई थी कि वे श्री कृष्ण के सबसे प्रिय भक्त हैं। वो ये सोचते कान्हा ने मेरा रथ चलाया, युद्ध में मेरे साथ रहे, इसका मतलब है कि मैं ही उनका सबसे बड़ा भक्त हूँ। इस अहंकार में वे भूल गए कि वे तो केवल भगवान के धर्म स्थापना का एक साधन थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन का यह घमंड देख लिया और उसे तोड़ने की ठानी। एक दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को जंगल में चलने को कहा। वहाँ उन्होंने अर्जुन से साधु का वेश धारण करने को कहा और खुद भी साधु बन गए। जंगल में उन्होंने एक विशाल शेर पकड़ा और उसे लेकर एक समृद्ध राज्य में पहुँचे, जहाँ का राजा मूर्धध्वज का शासन था। मूर्धध्वज अपने भक्ति और दानशीलता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके दरवाजे पर कोई भूखा या खाली हाथ नहीं लौटता था। साधु भेष में श्री कृष्ण और अर्जुन शेर के साथ उनके महल के द्वार पर पहुंचे। यह खबर सुनते ही मूर्धध्वज नंगे पांव दौड़ते हुए आए। उन्होंने साधुओं को प्रणाम किया और बोले, आप मेरे महल में पधारे, मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, हम भोजन तभी करेंगे जब तुम हमारी शर्त पूरी करोगे। मूर्धध्वज ने उत्साह में कहा, महाराज, जो भी शर्त हो मैं उसे स्वीकार करूंगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, यह शेर नरभक्षी है, क्या तुम अपने एकलौते बेटे को अपने हाथों से मारकर इसे खिलाओगे? तभी हम तुम्हारा भोजन ग्रहण करेंगे। यह सुनकर मूर्धध्वज के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। उनका 3 साल का बेटा रतन कुंवर उनकी जान था। फिर भी आतिथ्य धर्म को सर्वोच्च मानते हुए उन्होंने अपनी रानी सुधर्मा से सलाह लेने का फैसला किया। रानी के पास पहुँचे तो उनका उदास चेहरा देखकर रानी ने पूछा, स्वामी क्या बात है? मूर्धध्वज ने साधुओं की शर्त बताई। रानी की आंखों में आंसू आ गए, पर वह बोली, स्वामी, आतिथ्य का आदर करना हमारा धर्म है। मैं अपने बेटे को भी इसके लिए दे सकता। आप साधुओं को महल में आप बने रहे अगले भाग के लिए।